नमस्कार मित्रों और साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में, जिसमें हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की, जिसमें कक्षा 9 में जिसका विस्तार से जिक्र है। हम यहाँ यूक्लिड, विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो क्या होती है यूक्लिड एल्गोरिथम, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो आपने पहले ही भाग देना सीखा होगा। यदि हम भाग के बारे में बात करें, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो यदि आप किसी संख्या को लें, किन्हीं दो संख्याओं को लें, उदाहरण के लिए 25 और 4 को लें, और यहाँ आप इसका भाग विधि से महत्तम समवर्तक निकालें, तो कुछ यूँ देख सकते हैं। यदि आप 4 का भाग दें, 25 का भाग 25 में दें भाग 4 का, तो आप इस प्रकार से देंगे। 4 एकम 4, 4 सत्ते 21, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 28 होता है, 4 छिंग 24। यहाँ पर बचेगा आपका 1, 4 छिंग 24, 6 बार आपका भाग जाएगा। तो आप यहाँ आपका भागफल 6 आया और शेषफल 1 आया। तो कुछ इसको विभाजन प्रमेयिका में इस प्रकार लिखते हैं। 25, जिसे हम यदि ये मान लें, जो भागफल है हमारा वो यहाँ पर लिखें। भागफल यदि यहाँ पर लिखें तो इसको माने हम बी, और इस क्यूसेंट बोलते हैं इसको क्यू माने, और यहाँ पर हम शेषफल लिखें, इसको आर माने, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं हम। तो हमारा कुछ यूँ होगा फंक्शन ए बराबर वी क्यू प्लस आर। हम यहाँ इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आर का मतलब होता है शेषफल। आप कभी भी देखेंगे जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी भागफल से, जो हमारी ये वाली संख्या होती है, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ये यदि 4 है तो शेषफल हमारा होगा 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कभी भी नहीं हो सकता भागफल से ज़्यादा, अर्थात भागफल से हमेशा कम होगा। ये हमारा इस वाले भाग से हमेशा कम होगा। इस वाले भाग को हमने क्या माना है? तो इस वाले भाग को साथियों हमने माना है बी, तो हमारा बी से हमेशा कम होगा। और किससे ज़्यादा होगा? तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। तो क्यू के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है। तो चलिए साथियों, हम अपने पहले सवाल को यहाँ पर शुरू करते हैं। आपको कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आया होगा। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें लिखा गया है, कक्षा 10th के एनसीईआरटी 1 के चैप्टर 1 का पहला, जो हम प्रश्नावली पहली है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.1 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एहसियाब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर यदि पहले की बात करें तो उसमें दिया है 135, 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पर यदि इसको देखें तो हमारा होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे, हम इन दोनों के बीच अगर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएं तो सबसे पहले हम बड़े भाग और छोटे भाग की तुलना करें। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा, हम लिखेंगे सल्यूशन में, यहाँ 225 जो बड़ी वाली संख्या है उसे पहले लिख लेना है। जितनी भी संख्याएं हों उनमें सबसे पहले बड़ी वाली और उससे छोटी, जस्ट छोटी संख्या को लिखना है। और 135 हैं, ये आपको लिखना है। अतः 225 और 135 के बीच यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने
पर क्या प्राप्त होगा इसको आप देखेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो एक साइड आप भाग करके देख लीजिए, रफ कार्य में आप भाग करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे 225, अंदर की साइड बड़ी वाली संख्या और बाहर लिखेंगे आप छोटी संख्या। आप इसमें इसका डिवाइड कीजिए। तो इसमें इसका डिवाइड आपको करना है तो कैसे करना है, 125 में इसका डिवाइड करें तो ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। चूँकि डिवाइड मुझे लगता है आपको आता ही होगा। 5 में से 5 घटाएं तो आपका 0 यहाँ पर प्राप्त होगा। 2 में से 3 घटाएं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से तो 12 में से 3 गए आपका 9 यहाँ बचेगा। हमें इस भागफल से हमें कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए। हम लिख लेते हैं यहाँ पर भागफल, एक बार यहाँ पर हमारा भाग गया। फिर यहाँ पर 135 ये वाली संख्या को अंदर लिख लेना है और पुनः भाग की प्रक्रिया को दोहराना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता। 90 एकम 90, 135 90, दो का टेबल 2 बार टेबल पढ़े तो 180 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम एक बार टेबल पढ़ेंगे। यहाँ इसको हटाएंगे, ये 45 बचेगा, हमारा 45 बचेगा। तो यहाँ पर 90 को फिर से लिख लीजिए और 2 बार में ये डिवाइड इससे हो जाएगा। तो आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ इसको कट कर दीजिए, दोनों को कट कीजिए। तो यहाँ आपका कुछ शेषफल नहीं बचा, तो आपको 45 प्राप्त होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे जो सबसे बड़ी वाली संख्या है 225 बराबर जो आपको जिससे आप भाग दे रहे हैं वो वाली संख्या लिखना है और कितनी बार आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, अर्थात जो क्वोशेंट है वो आपको लिखना है, जो भागफल है वो लिखना है और प्लस में जितना शेषफल आपका बच रहा है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। शेषफल आपका कितना बचा, यहाँ पर 90 है तो आपको 90 लिख लेना है। आपको अब लिखना है, क्योंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो आपको वही बात यहाँ पर लिख लेनी है। जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता जब तक आपका एचसीएफ नहीं यहाँ पर निकलेगा। तो आपको लिखना है चूँकि का चिन्ह इस प्रकार से बनेगा, शेषफल नब्बे, क्योंकि आपका शेषफल 90 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि शेषफल 90 है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः आपको प्रयोग करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का। आपको पुनः 135 और 90 के बीच यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रमेयिका का प्रयोग प्रमेयिका का प्रयोग करने पर आप पुनः देखेंगे, क्या देखेंगे, जो 135 है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भाग दिया है आपने 135 90 यहाँ पर लिखना है और मल्टीप्लाई में कितने का मल्टीप्लाई किया है, 1 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। प्लस में आपको लिखना है जितना आपको शेषफल बच रहा है। यहाँ पर आपको शेषफल बचेगा 45, तो आपको 45 लिखना है। पुनः आपको लिखना है क्योंकि 45 नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 45 नॉट इज इक्वल टू 0 अर्थात शेषफल आपका 0 नहीं है, इसलिए प्रक्रिया पुनः दोहराने पर आपको ये प्रक्रिया पुनः दोहराना है। आप राइटिंग की तरफ ध्यान ना देकर मेरे द्वारा बोली गई बातों पर ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो 45 आपको जो 90 है वो यहाँ लिख लेना है, और 45 में मल्टीप्लाई आपने जितने का किया था वो मल्टीप्लाई अर्थात जितने का भाग जितनी बार भाग दिया था 45 का 90 में वो आपको यहाँ लिख लेना है, प्लस आपका जो जीरो बचा था शेषफल वो आपको यहाँ शो करना है। तो आपको लिखना है चूँकि यहाँ शेषफल जीरो बचता है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा 225 और 135 का एचसीएफ अर्थात महत्तम समवर्तक 45 होगा। आपका एचसीएफ 45 होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह की प्रक्रिया दोहराकर हमें दूसरा सवाल करना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम अधिक से अधिक सहायता कर सकें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार है आपका, 196 और 38220 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी संख्या को पहले लिखना है। आपको लिखना है यहाँ 38220 बड़ा है और 196 छोटा है, से छोटा है 196, या यूँ बोल सकते हैं 196 से बड़ा है 38,220। तो आप कुछ इसे लिख सकते हैं। अतः इसमें क्या करेंगे, अतः इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इसमें क्या प्राप्त होगा आपको, सबसे पहले आप लिखिए 38220 बराबर 196 गुणित जितने का मल्टीप्लाई आप कर सकेंगे भाग के माध्यम से आप देख लीजिए, प्लस में आपको लिखना है रिमाइंडर जिसका अर्थ है शेषफल। तो जितना भी शेषफल बचे पहले हम भाग के माध्यम से इसको देख लेते हैं कितना इसमें शेषफल बचेगा। तो आप यहाँ पर करके ज़रूर देखिएगा। लगभग यदि आप भाग दें 38220 में 196 का भाग दें तो लगभग 195 बार भाग जाएगा आपका। आप भाग करके ज़रूर देखें। तो पहली बार हम जब इसका भाग देंगे तो हमारा होगा 196, 12 में से 6 गया आपका 6 आया, 18, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा आपका 1 बचा, यहाँ से हम 2 फिर पुनः लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 1 टाइम जाएगा, तो हम 1 टाइम लिख देना है। आप साइड में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बार हमारा जाएगा 9 बार भाग, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 छक्का 54 का 4 हासिल का 5, 9 नम 81, 81 और 5 होगा आपका 86, 9 एकम 9, 9 और 8 हो जाएगा 17, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया आपका 9, और यहाँ पर आपका नहीं बचेगा कुछ। तो यहाँ आप पुनः 0 लिख लीजिए। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे जब आपका 980 आएगा 196 में, तो हम यहाँ लगभग 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो आपके यहाँ बचेगा 5 छक्का 30, 5 नम 45 और 3 48, 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। तो यहाँ पर आपका शेषफल 0 बचेगा, तो आप 195 लिख लीजिए, प्लस में शेषफल 0 लिख लीजिए।
क्योंकि ये रफ कार्य है, इसको यदि आप ऐसे ही कर सकते हैं तो ऐसे ही कीजिए, नहीं तो इसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ चूँकि आपको यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 38220 और 196 का जो आपका महत्तम समवर्तक है HCF बराबर होगा 195 196। तो आपका यहीं कहीं एग्जैक्ट 196 LCM आपका होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले का दूसरा समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे विस्तार से